नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूँ। यह वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न, विटामिन की खोज कब हुआ था? तो विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न, खाना बनाते समय कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो खाना बनाते समय विटामिन सी नष्ट होता है। अगला प्रश्न, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगला प्रश्न, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला प्रश्न, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। अगला प्रश्न, विटामिन ए की खोज किसने किया था? तो विटामिन ए की खोज हॉपकिंस ने ही किया था। अगला प्रश्न, विटामिन बी की खोज किसने किया था? तो विटामिन बी की खोज मैकुलन ने किया था। अगला प्रश्न, विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो विटामिन सी की खोज मैकुलन ने किया था। दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी की खोज मैकुलन ने ही किया था। अगला प्रश्न, विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो विटामिन डी की खोज हुकल्ट ने किया था। अगला प्रश्न, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। अगला प्रश्न, विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत गाजर है। अगला प्रश्न, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम कोबाल्ट है। दोस्तों, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न, विटामिन बी12 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो विटामिन बी12 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। दोस्तों, विटामिन बी12 को ही कोबाल्ट बोला जाता है। एक क्वेश्चन इसके आगे भी बताया गया है। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। अगला प्रश्न, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का
न बनना रोग होता है। विटामिन के की कमी से दोस्तों ब्लड का जो थक्का होता है वो नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी से रक्तहीनता रोग होता है। अगला प्रश्न, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B5 की कमी से नियाग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगला प्रश्न, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम निकोटीन है। अगला प्रश्न, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। अगला प्रश्न, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। अगला प्रश्न, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक ने किया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे किया था रहेगा, यहाँ पे जाता है लिख दिया गया, उसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछलियों के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से मनुष्य में जनन क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग विटामिन B6 की कमी से होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ता है? तो विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ता है। अगला प्रश्न, और रक्तता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से और रक्तता रोग होता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है? तो विटामिन B2 की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। अगला प्रश्न, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों चर्म रोग विटामिन B7 की कमी से होता है। अगला प्रश्न, मसूरों में दर्द एवं खून का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से मसूरों में दर्द और खून का गिरना रोग होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है? तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायता करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म किया जाता है। थैंक यू।